हेलो बच्चों। आज की क्लास है हिंदी व्याकरण। और इस हिंदी व्याकरण में आज देखेंगे विशेषण। विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि विशेषण से पहले वर्ण विचार संज्ञा सर्वनाम आता है, उसकी भी क्लास हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास है विशेषण। इस क्लास में विशेषण से जुड़ी बातें जितना है कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये है विशेषण। आज जो विशेषण वर्ड है, इसके पहले थोड़ा बहुत संज्ञा सर्वनाम के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, संज्ञा के बारे में आप सभी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा क्या है? वास्तव में संज्ञा कोई नाम ही होता है, यानी कोई किसी का भी नाम आ जाए, यानी किसी वस्तु विषय कुछ भी हो, यानी कि नाम बताने वाले शब्द को इनका कहते हैं संज्ञा। तो ये जो वर्ड है ये आप जान चुके होंगे, जैसे कि मोहन, सोहन, राम, ये सब क्या है? संज्ञा है। उसके बाद से एक होता है सर्वनाम। अब क्या होता है, ये जो है सर्वनाम के कोई डिफिनेशन पूछता है तो संज्ञा के स्थान पर, जैसे मान लीजिए, अब देखिए, जैसे कहेंगे राम अच्छा है, तो बाबू इसमें संज्ञा का हो जाएगा तो राम हो जाएगा। तो ये जो है राम जो वर्ड है, इसके स्थान पर अगर हम यह चाहे वह लगा दे, यह अच्छा है चाहे वो अच्छा है, तो यहाँ पे इसके स्थान पे जो लगाया गया शब्द होता है वो होता है सर्वनाम। अच्छा, अब तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा का है, सर्वनाम का है। अब समझेंगे विशेषण। अब देखिएगा, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द याद रखिएगा। पहले ये डिफिनेशन जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है ना, कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विशेषण, प्रविशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, तो उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे देखिएगा वर्ड है विशेषण, डिफिनेशन हो जाएगा संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय काली है, यह गाय काली है, तो यह गाय काली है, इसमें आप देखिएगा यह जो है ये क्या होगा? सर्वनाम होगा। गाय का है संज्ञा, तो बताइए यह क्या हो गया? सर्वनाम, और गाय का हो गया संज्ञा। तो इसमें आपको बताना है कि यह गाय काली है, इसमें कौन सा विशेषण हुआ? देखिएगा, यह गाय काली है, ये देखिए ये है आपका संज्ञा, ये है सर्वनाम। इसकी विशेष यहाँ पे देखिए, जो गाय कैसी है? तो काली है, जो काली वर्ड हो गया क्या हो गया? विशेषण। तो आप पूछिएगा सर कैसे? देखिएगा, यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। क्या है? कैसी है? वो तो काली है, तो काली वर्ड क्या हो गया? विशेषण। अच्छा, अब एक सवाल और है प्रविशेषण के बारे में। तो प्रविशेषण के बारे में आप जानिएगा, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता हो। अब सवाल आएगा कि सर एक ऐसा वर्ड होता है, देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ समय के लिए बहुत हटा दें तो क्या आता? सीता काली है। तो अब आपसे पूछते हैं कि सीता काली है, इसमें विशेषण क्या होगा? तो आप क्या समझते हैं? काली जो है क्या है? विशेषण होता है। लेकिन यही पर है, अगर कोई कहेगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, सीता बहुत काली है, एक तो काली है ही, लेकिन क्या है? बहुत है, तो बहुत का हो जाएगा प्रविशेषण। अब सवाल है सर याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो काली वर्ड है ये क्या है? विशेषण है। अब बताइए, विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, एक तो काली है ही सीता, लेकिन है तो कैसी है? बहुत है, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण। जैसे हम कहेंगे जिराफ बहुत लंबा है, आपसे कहे जिराफ बहुत लंबा है, तो जिराफ तो यहाँ पे देखिए जिराफ बहुत लंबा, इसमें विशेषण का हो जाएगा लंबा। अब वही कहेंगे बहुत का हो गया तो प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि एक तो जिराफ लंबा होता ही है, लेकिन कैसा है? बहुत लंबा है। तो बहुत किसके लिए प्रयोग होता है? प्रविशेषण। और लंबा किसके लिए प्रयोग होगा? विशेषण के लिए। अब देखिएगा, प्रकार की बात करें तो विशेषण चार प्रकार के होते हैं, इनके चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। यहाँ पर देखिएगा, जिन शब्दों से कि संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा इसका बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, नाम से फेमस है गुणवाचक।
यानी कि शब्द में गुण से जुड़ा होगा, यानी कोई भी शब्द होगा तो गुण क्वांटिटी होगा, गुण होगा। जैसे देखिए इसकी पहचान की बात करें, अच्छा बुरा साचा झूठा भाला आकर्षण, ये जो वर्ड दिख रहा है ना, इसकी पहचान होती है। जैसे आपसे पूछेंगे जिराफ बहुत लंबा है, तो बताइए जिराफ का यहाँ पर गुण क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, लंबा होते हैं। जिराफ का गुण क्या है, लंबा होना। अब आपसे पूछेंगे जिराफ बहुत लंबा है, इसमें जिराफ क्या है तो क्या बताइएगा, नाम है तो संज्ञा हो गया। इसमें बहुत किसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि जिराफ के लिए, तो प्रयोग विशेषण हो गया। और लंबा क्या होता है, विशेषण होता है। जिराफ बहुत लंबा है, इसमें देखिएगा संज्ञा भी है, प्रयोग विशेषण भी है और विशेषण भी है। उसी प्रकार लोमड़ी बहुत चालाक है, तो बताइए इसमें विशेषण कौन हुआ, चालाक। प्रयोग विशेषण का हुआ बहुत, और लोमड़ी का हो गया संज्ञा। अच्छा वह ईमानदार है, इसका गुण दिखा रहा है ना, कि कहता है ना वह ईमानदार है, तो उसका गुण दिखा रहा है, क्या है वो, ईमानदार है। जैसे आप यही है लोमड़ी बहुत चालाक है, जैसे लोमड़ी गुण क्या है, चालाक होना। तो इन आवश्यकता आप समझ जाइएगा, ठीक है ना, इसकी पहचान यही होती है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा संख्यावाचक विशेषण, नाम से फेमस है संख्यावाचक। देखिएगा जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम के निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या का बोध हो। अब आएगा कि सर इस संख्या की बात करें, दो तरह की बात करें, निश्चित एक अनिश्चित। देखिए संख्या होता है, इसमें अनुसार यानी विशेषण के अनुसार संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिएगा कविता 8वीं कक्षा में पढ़ती है, अब बताइए इसमें संख्या क्या दिख रहा है, 8वीं कक्षा, ये 8वीं दिख रहा है ना, तो 8वीं क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। अब आपसे पूछा जाएगा कि निश्चित है क्या अनिश्चित है, क्या है, निश्चित है। क्यों, क्योंकि कविता जो है 8वीं कक्षा में पढ़ती है, फिक्स है कि किस क्लास में पढ़ती है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के जा रहे हैं, तो अब ये नहीं बताया जा रहा है कि 5 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जा रहे हैं, बच्चे संख्या में होगा लोग, या तो 5 बजे 5 बचा या 2 बचा या 3 बचा, जितने भी है, लेकिन उस संख्या का विरोध कर रहा है ना, तो कुछ लड़के जा रहे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा जो कुछ लड़के हैं ये कौन सा विशेषण होगा बाबू, तो संख्यावाचक विशेषण। वही पूछा जाएगा संख्यावाचक में कौन सा विशेषण, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा ये दो तरह के विशेषण होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें देखिएगा कविता 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इसमें जो 8वीं वर्ड हुआ है एकदम निश्चित बता रहा है कि 8वीं कक्षा में पढ़ती है, ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आज की क्लास में हम यही पढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना चाहते हैं। आज की क्लास में यही पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में इसकी और जो पार्ट बचे हैं 2 को वो कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद से क्वेश्चन टाइप करा देंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।